आज के इस लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द फॉर लूप, जिसमें हम लोग फॉर लूप का एक और प्रोग्राम, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम देखेंगे, जो कि है फिबोनाची सीरीज़। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये कंसेप्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ फिबोनाची सीरीज़, किस तरीके से उसमें टर्म्स जनरेट किए जाते हैं और कैसे हम प्रोग्रामिंग में उन टर्म्स को एक्वायर करेंगे, जिससे कि सिंपली एक रेंज देने से हमारा फिबोनाची सीरीज़ जो है वो जनरेट हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो है वो फिबोनाची सीरीज़ के लिए उसका डेफिनेशन ये है, नेक्स्ट टर्म और अ न्यू टर्म। अ न्यू टर्म इज़ formed by adding previous two terms. Okay, each new term is formed by adding previous two terms. Okay, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा इमेज देख रहे होंगे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट इट्स वेरी इजी, क्योंकि हम लोग जैसे फिबोनाची सीरीज इन जनरल टर्म लिखते हैं, तो मेरा पहला दो टर्म ज़ीरो से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, एंड न्यू टर्म एक इनिशियल टर्म, ये दो टर्म्स की ज़रूरत होती है, ज़ीरो और वन की। जो नेक्स्ट टर्म मेरा जनरेट होगा वो इन दोनों के सम से होगा, दैट इज़ ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, तो नया टर्म होगा वन। अगेन मैं सबसे पहला वाला टर्म छोड़ूंगी, प्रीवियस टू टर्म्स की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी विल जस्ट ऐड वन प्लस वन। ये जो ऐड होगा, ये वन प्लस ये जनरेटेड वन और प्लस जो पहले से था, दैट विल फॉर्म टू, दैट इज़ माई न्यू टर्म, एंड नाउ इट विल बिकम अ वन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टर्म जो जनरेट करना है उसके लिए आई विल कंसिडर दिस and this. So 1 plus 2 will be 3. Likewise, next term will be 3 plus 2, that is 5. And likewise, 5 plus 3 will be 8, and it will go and so on till n minus 2. अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैं n माइनस टू क्यों बोल रही हूँ, n क्यों नहीं बोल रही हूँ। सपोज मैंने बोला कि मैं 5 टर्म्स का टिल 5 रेंज मैं एक फिबोनाची सीरीज जनरेट कर रही हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट टू टर्म जो है ज़ीरो और वन मुझे कंसिडर करना ही पड़ेगा। उन दो टर्म से जहाँ भी मुझे वो स्टार्ट करना है, जो भी वैल्यू मैं इनिशलाइज़ करूँगी, वो दो वैल्यूज़ मुझे इनिशलाइज़ करनी पड़ेगी, और उन दो टर्म्स के आगे मुझे फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करना है। तो इवेंचुअली मैं रेंज डिसाइड कर रही हूँ, बट मैं दो टर्म इनिशलाइज़ कर रही हूँ, तो n से दो टर्म माइनस हो जाएगा, दैट इज़ वाई दिस इज़ n माइनस टू। ओके, ये दो टर्म मुझे इनिशलाइज़ करना है, इसलिए इफ़ इट इज़ अ रेंज ऑफ 10, तो मेरा जो लूप है वो 8 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, दैट इज़ वाई इट इज़ n माइनस टू। ओके, अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, तो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि मुझे एक फॉर लूप में इस प्रोग्राम को बिठाना है, तो उसके लिए फर्स्ट टू टर्म्स जो है मैं इनिशलाइज़ करूँगी। ओके, फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो मैं इनिशलाइज़ करती हूँ फॉर अ प्रोग्राम, इंट a इक्वल्स टू ज़ीरो एंड b इक्वल्स टू वन। ये दो मेरे पहले दो टर्म बनेंगे फिबोनाची सीरीज़ के। ओके, नाउ अब मेरा जो नया टर्म फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक सम, मतलब प्रीवियस टू टर्म a प्लस बी करने से फॉर्म हो रहा है। तो व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली टेक अनदर वेरिएबल s, जिसमें मैं सम जो है, जो कि प्रीवियस टू टर्म को ऐड करने से बन रहा है, will be my new term. ओके, सो इसीलिए उसे स्टोर करने के लिए आई विल हैव अनदर वेरिएबल दैट इज़ s। ओके, और मुझे i की ज़रूरत होगी अपने लूप को चलाने के लिए, एंड सिमिलरली मुझे n की ज़रूरत होगी, एक वेरिएबल को इनपुट कराने के लिए। ओके, so this is the input and output variables of
दी प्रोग्राम। ओके, नाउ अब ये करवाने के बाद मेरा प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा। इट विल टेक a and b as initial variable and will add and generate a new term 1 and will store in s। वो उसे s में स्टोर करेगा और s में स्टोर करने के बाद वो इस वेरिएबल को, जो नए दो टर्म जनरेट, नए दो प्रीवियस टर्म बनेंगे, मतलब 2 को फॉर्म करने के लिए दिस हैव टू बी b एंड दिस हैव टू बी a। सो s जो है वो b बन जाएगा अगेन, और जो मेरा b था वो a बन जाएगा। सॉर्ट ऑफ अ स्वैपिंग, एक स्वैप का प्रोग्राम हमने किया था। सो वो करने के लिए वी विल यूज़ दिस s वेरिएबल। अब a और b नेक्स्ट राउंड के लिए जब नेक्स्ट टर्म जनरेट करना होगा, फॉर लूप में नेक्स्ट लूप में जाएगा, तो दिस टू विल बिकम a and b and will add and generate a new term। लाइकवाइज एक नया टर्म जो जनरेट हुआ है, जो सम में स्टोर होगा, दैट विल अगेन बिकम b एंड प्रीवियस टर्म तो दैट विल बिकम a, जो कि प्रीवियस दो टर्म बनेंगे जिनको ऐड करके वी विल जनरेट अनदर नंबर एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन s, दैट इज़ 3, जो कि a प्लस b होगा, 1 प्लस 2 होगा, 3 होगा और विल s में स्टोर होगा। अगेन s विल बिकम b and previous to that will become a and will generate a new term 5 that will again become s। likewise इस तरीके से जिस रेंज तक आप देंगे उस रेंज तक के जो वेरिएबल है, जो प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, और इस तरीके का फिबोनाची सीरीज जो है वो जनरेट करेगा। ओके, नाउ विल राइट द प्रोग्राम, सी प्रोग्राम फॉर द सेम। विल स्टार्ट विथ, let's give a title hash slash star Fibonacci series। okay, we'll start with hash include stdio.h and int main will start a block of code। int मैंने क्या क्या वेरिएबल लिए यहाँ पे, मुझे फर्स्ट टू टर्म को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो विल टेक a कॉमा b। ओके, और मुझे उन्हें इनिशियलाइज भी करना है क्योंकि मुझे फर्स्ट टू टर्म जो है वो नोन होने चाहिए फिबोनाची सीरीज जनरेट करने के लिए। ओके, नाउ आई विल टेक अ वेरिएबल s, जिसको भी मैं सम से इनिशियलाइज कर रही हूँ। जैसे कि पहले भी हमने ये देखा है कि इंटीजर वेरिएबल है, यदि हम उसको सम 0 से इनिशियलाइज या किसी नंबर से इनिशियलाइज, इंटीजर वेरिएबल से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कई बार कंपाइलर जो है वो गार्बेज वैल्यू ले लेता है। तो उस गार्बेज वैल्यू को अवॉइड करने के लिए वी विल इनिशियलाइज s एज इक्वल्स टू 0। नाउ आई विल राइट सम सो दैट आप लोगों को क्लियर रहे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नोटेशन मैंने यूज़ किया था s, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, वही चीज़ हमने यहाँ पे सम के फॉर्म में लिखी है, ज़्यादा आपको क्लियर होगी प्रोग्राम में। ओके, नाउ again I'll need a variable I for the loop and n for inputting a range। okay, we'll input a range, so we'll write a printf statement, enter the range of series, enter the range of the series। okay, now स्कैन कराएंगे, scanf %d comma ampersand n will be the range। किस टर्म तक, कितने टर्म्स तक हमको इस सीरीज़ को, फिबोनाची सीरीज़ को जनरेट करना है। ओके, तो 0 to 10 यदि मुझे करना है तो द लूप विल एग्जीक्यूट 10, नॉट 10 टाइम्स, इट विल एग्जीक्यूट 8 टाइम्स। ओके, लेट अस सी नाउ। स्कैनफ करने के बाद हमें वैसे तो मैंने यहाँ पे a और b को इनिशलाइज कर दिया है, वी शुड प्रिंट दैट वन ऑल्सो, क्योंकि सीरीज़ प्रिंट होगी ना। तो जब मैं फॉर लूप लगाऊंगी तो क्या होगा, वो स्टार्ट होगा कहाँ से, जहाँ से मेरा जो फर्स्ट टू वेरिएबल्स हैं
वो इवेलुएट होंगे। सो इसलिए मैं क्या करूँगी, ए और बी को पहले सीरीज़ में प्रिंट कर दूँगी। ओके, सो ए और बी मैंने इनिशियलाइज़ किया है और वो मुझे सीरीज़ में दिखने भी चाहिए इस तरीके से, तो इसलिए मैं ये दोनों को पहले प्रिंट कर दे रही हूँ। तो आई विल राइट %d कॉमा कर देंगे क्योंकि सीरीज़ हमको कॉमा के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे ए प्रिंट हो रहा है एंड लाइकवाइज आई विल प्रिंट बी ऑल्सो। ओके, तो ए और बी दोनों प्रिंट हो गए। अब मैं स्टार्ट करूँगी फॉर लूप अपना। फॉर लूप जो है वो ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट करना है मुझे और लेस देन, चलो n-2 जो भी रेंज में लेस देन और इक्वल्स टू जो भी मैं इनपुट करा रही हूँ रेंज, उससे 2 टर्म पीछे तक ही वो ऐड होगा। ओके, नाउ विल हैव आर इंक्रीमेंट सेक्शन, बिकॉज लूप को जब तक इंक्रीमेंट नहीं करेंगे इट विल गो इन इनफाइनाइट लूप, या वो लूप कंसिडर ही नहीं करेगा। नाउ अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे मुझे हर बार क्या करना पड़ रहा है, यहाँ इस इमेज से हम लोग समझते हैं इस ए और बी को स्वैप करना पड़ रहा है। ए और बी को, ए को बी और बी को एस बनाना पड़ रहा है। फिर से मेरा मेरे बी को ए बनाना पड़ रहा है और एस को भी यहाँ पे बी बनाना पड़ रहा है। तो ये सॉर्ट ऑफ अ स्वैपिंग है। मैं सम में स्टोर करा रही हूँ इन दोनों का एडिशन, फिर मेरा जो ए है वो बी बन जाएगा और बी जो है वो सम बन जाएगा। लाइकवाइज एन नंबर ऑफ टाइम मेरा जो सम है, जो स्वैपिंग है वो परफॉर्म होगा जितना मैं रेंज दूंगी। सो हाउ विल राइट, विल फर्स्ट स्टोर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो कि एक नया टर्म बनाएगा। अब मुझे नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए ए को बी बनाना पड़ेगा और सम बी जो है वो सम बनेगा। यही होता आ रहा है यहाँ पे, b जो है वो सम बनता जा रहा है और a जो है वो b बनता जा रहा है। तो इवेंचुअली 2 टर्म मुझे चाहिए जो मैंने इस तरीके से लिया है। सम मैंने जनरेट किया a प्लस बी करके, अब मैंने b की जगह a ले लिया है और सम की जगह b लिया है। ओके, नाउ आई विल प्रिंट द सम। ओके, मैं क्या करूँगी, प्रिंट करूँगी सम। Every time a new term is generated will be executed and printed in the screen. Okay, let us now save it. fib.c करके हम सेव कर लेते हैं and will execute gcc fib.c-o-fib. Okay, there's something expected ब्रैकेट। लेट अस सी, एक एरर जनरेट हुआ है। हमने क्या गलती की है यहाँ पे, हमने कुछ छोटी सी गलती की है जो कि मुझे यहाँ पे इन 15 एंड 9 टू मैच दिस प्रिंट एफ कॉमा, वी हैव स्किप्ड अ कॉमा, इसलिए वो रीड नहीं कर रहा था। लेट अस नाउ अगेन कंपाइल इट, लेट अस एग्जीक्यूट fib. ओके, सो लेट अस सी इफ मैं 6 टर्म्स के लिए करती हूँ। 6 टर्म्स के लिए मेरा फिबोनाची सीरीज़ इस तरीके से जनरेट हुआ है। ओके, लेट अस डू इट फॉर 10 टर्म्स। तो ये 10 टर्म्स का मेरा फिबोनाची सीरीज़ है। यू कैन वेरीफाई। ओके, you can also write a printf statement here. यहाँ पे हम \n देंगे। We will change this to फिबोनाची सीरीज़ हम बता देते हैं यहाँ पे, फिबोनाची सीरीज़। Now we'll execute
Enter the range for 6 terms. Fibonacci series is 0 plus 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Is a 6 term Fibonacci series. Okay. So this is a program for Fibonacci series, and there are a number of series program given in internet. सो वहाँ पे आप लोग एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप लिख सकते हैं फॉर अ सीरीज़ ऑल्सो। ये जो नोट्स है दिस PDF विल शेयर एंड यू हैव टू मेक अ नोट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी वाइल लूप सॉरी नेस्टेड फॉर लूप्स, जिसमें फॉर के अंदर वी विल डिक्लेयर अ फॉर एंड उसका एप्लीकेशन क्या है, दैट ऑल वी आर गोना सी। ओके, थैंक यू।